हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक नई वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन मैं आपके सामने ओपन किया हूं। और इस वैकेंसी में हर एक बंदा एलिजिबल है जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जिसका एकेडमिक अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम तो है ही नहीं है। एग्ज़ाम नहीं है भैया, इसमें एग्ज़ाम नहीं है। केवल मेरिट के बेसिस पे होगा, केवल मेरिट पर। ठीक है, केवल मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब तक पूरी देखेंगे वीडियो नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। क्या नहीं समझ में आएगा? पहले कि इसमें अप्लाई कैसे करें। सर मेरी एज इतनी है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सर मेरा सीटेट हूँ। सर मैं कॉमर्स से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? सर मैं एस एस टी में किया है ग्रेजुएशन, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ये वगैरह वगैरह सबका जो डाउट्स होते हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी में एकदम क्लियर बोला जाता है, एकदम साफ-साफ बताया जाता है सब कुछ कि कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म को भरना है और आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, जिसको आप देखकर ये भी समझ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया, उसको देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपकी जो वैकेंसी उसको कवर करूँ, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। चलिए। अब ये वैकेंसी कहाँ पे, लोगों जान लेते हैं। देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा 3/1/2024, ये नोटिफिकेशन 3 तारीख को आया है, 3 जनवरी 2024 को, जिसमें जो वैकेंसी बची हुई है 4 कस्तूरबा गांधी में जो वैकेंसी है आई है विद्यालय में, जिसमें आपको अप्लाई करना है। ये वैकेंसी कब तक रहेगी, कब तक आपको अप्लाई करना है, वो हम आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखिएगा सबसे पहले वैकेंसी के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसमें दो वैकेंसी, एक पूर्णकालीन शिक्षिका विज्ञान की है, दूसरा कंप्यूटर शिक्षक की है अंशकालीन। इसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा है, वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए, अगर हम विज्ञान की बात करें तो 22,000 पेमेंट मिलेगा कम से कम, 22,000 मानदेय होगा, मानदेय प्रति माह का, ठीक है? और इसमें आपको पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक, आपका ग्रेजुएशन आपका साइंस साइड से पीसीएम से होना चाहिए, ठीक है? एवं उसके साथ-साथ आपका सीटेट सेकंड पेपर क्वालीफाई है, या फिर टेट सेकंड पेपर उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, यानी सीटेट सेकंड या टेट सेकंड पेपर क्वालीफाई है, तो आप 6 से 8, ये वैकेंसी जो है 6 से 8 के लिए है, 6 से 8 में पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, 6 से 8 में वही पढ़ा सकते हैं जिनका सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई हो। अगर वो साइंस साइड से हैं तो अप्लाई सकते हैं। अगर पीसीएम, अगर उनका 12th में पीसीएम हो, ग्रेजुएशन में इनमें से कोई सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन हो, तो पढ़ा ही सकते हैं। अंशकालीन कंप्यूटर की बात की तो इनको सीधी सी बात है। देखिए भाई, सबसे पहली बात एक चीज़ और रखिएगा, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास बीएड तो होना चाहिए। बिना बीएड के तो आप सीटेट दे नहीं सकते, ये तो आपको पता ही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सीटेट या टेट दे रहे हैं पेपर सेकंड, तो ऑब्वियस सी बात है आपका बीएड होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन होंगे, ग्रेजुएशन के बाद ही आप बीएड किए होंगे, बीएड में ही या बीएड के बाद ही आप सीटेट किए होंगे, या सीटेट पास होंगे, या फिर टेट पास होंगे। ठीक? चलिए, अब अगली बात कर लेते हैं, कंप्यूटर शिक्षक की बात करें, अंशकालीन शिक्षिका की, तो इसमें ग्रेजुएशन होगा, बीएड होगा एनसीटी के द्वारा, सारा समकक्ष एलटी भी मान्य होगा, ठीक है? इसके साथ आप पीजीडीसीए हो, या फिर बीसीए हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, स्नातक हो, तो भी आप चलेगा। इसमें पेमेंट है 9,800 रुपये। कम से कम एज की अगर मैं बात करूँ, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्होंने एक एज क्राइटेरिया रखा है, जिसको ध्यान से आपको देखना चाहिए। कम से कम 25 साल के आपके हो जाने चाहिए उस दिन के लिए। किस दिन के लिए, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। 25 साल से लेके 45 साल, 25 साल से 25 साल हो या 25 साल से ऊपर हो, लेकिन 45 साल से कम एज जिनकी है, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, वो एक बच्चे देखे जो बहुत कमेंट्स कर रहे थे, सर आप जो कर्मचारी की वैकेंसी होती है, जैसे सहायक रसोइया हुआ, चपरासी हुआ, इन लोग के बारे में आप डिटेल से नहीं बताते। वे कैंडिडेट बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं उनके बारे में, उन्हीं के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, मुख्य रसोइया हो, सहायक रसोइया हो, चपरासी कम चौकीदार हो, चपरासी हो, सफाई कर्मी हो, इन सभी के क्वालिफिकेशन बोला 8 पास। ठीक है, अगर इनका पेमेंट स्लिप देखा जाए मुख्य रसोइया का, तो 8,000, सॉरी 9,000, 6,900 रुपये। अगर हम देखा सहायक रसोइया का, तो 5,175 रुपये। 25 साल से लेके एज कितना है, 45 साल। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म को भरना कैसे है, फॉर्म भेजना है कहाँ, और फॉर्म पर टिकट कैसे लगाना है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बिना आप फॉर्म भेज देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर कहेंगे सर हमने भेजा, सर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, जबकि मैं क्राइटेरिया, अगर मैं कैलकुलेट करूँ अपना परसेंटेज, तो मैं इस क्राइटेरिया में आ जाता है मेरा, 49 या 50 के आसपास में बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं, मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस सभी को देखते हुए मैंने इस वीडियो में बता रहा हूँ, वैसे ही अप्लाई करिएगा। सबसे पहले आपको आवेदन के लिए, देखिए, 27 रुपये का डाक टिकट लेना होगा। दो दो डाक टिकट लीजिएगा, उस 2 लिफाफा लीजिए, उन दोनों लिफाफों पे 27 रुपये का एक-एक डाक टिकट चिपका दीजिएगा। उस लिफाफे पर अपना एड्रेस ऊपर लिख दीजिएगा, 2 लिफाफों को, ठीक है? फिर एक तीसरा लिफाफा लीजिए, जिसमें
ठीक है? उस लिफ़ाफ़े में 20 जनवरी तक याद रखिएगा, 20 जनवरी लास्ट डेट है फ़ॉर्म को भेजने का ऑफ़लाइन, ठीक है? प्रिंट आउट निकालिएगा, मैं उसका फ़ॉर्म का फ़ॉर्मेट दिखाऊँगा, उस फ़ॉर्म के फ़ॉर्मेट को प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको 20 जनवरी से पहले कोशिश करिएगा शाम के 5 बजे तक आपका फ़ॉर्म वहाँ एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए। कहाँ? किस एड्रेस पे? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा, ठीक है? निकट एसपी आवास, महोबा पिन नंबर ये डाल दीजिएगा, ठीक है? इस पर किसी रजिस्टर्ड डाक से ही भेजिएगा, समझ रहे हैं? ठीक? वहाँ भेज देना है, साथ में 3 लिफ़ाफ़े होंगे, 2 लिफ़ाफ़े में जो खाली होंगे जिस पर ₹27 का डाक टिकट लगा होगा, जो उसके बाद एक जो मेन लिफ़ाफ़ा होगा जिसमें सभी को सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो-जो माँगा है वो उसके फ़ोटोकॉपी, ठीक है? उस फ़ोटोकॉपी पर अटेस्टेड होगा मतलब आपकी साइन होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत भेजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट ऐसे गलती कर देंगे क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, आपको फ़ोटोकॉपी ही भेजनी है, ठीक है? फ़ोटोकॉपी निकलवाइएगा, उस पे साइन करिएगा, उसी को अटैच कर दीजिएगा। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो आगे मैं बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि महुआ साइट पर जाकर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नोटिस सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। हालाँकि इस पीडीएफ को मैंने नहीं बताया कि आप कहाँ पा सकते हैं इसके अलावा, तो इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ अपलोडेड मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करिएगा, वहाँ से फॉर्म का फॉर्मेट निकालिएगा, उस फॉर्मेट को प्रिंट आउट कराइएगा, भरिएगा और एनवेलप में पैक करिएगा, उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं आपकी कुछ आवश्यक चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ऐज क्राइटेरिया की बात कर लें। देखिए, 1 अप्रैल 2023 की बात किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2023 ये क्राइटेरिया है ऐज काउंट करने का, ठीक है? 1 अप्रैल 2023 को अगर आप 25 साल के नहीं होते हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते या 1 अप्रैल 2025 को 2023 को 25 साल से ज़्यादा हो जाते, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के या फिर 25 साल के हो पाते हैं तो, ठीक है? इसके बाद आगे क्या बोला है? 1 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 अप्रैल इसी डेट को 1 अप्रैल को या ध्यान सुनिएगा 1 अप्रैल 2023 से आप 45 साल के अधिक नहीं होने चाहिए। अगर आप 45 साल से अधिक एज हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वो एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो ऑब्वियस सी बात है उनको एज रिलैक्सेशन शायद मिल जाए, तो अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल तो नहीं है। और आपको मैंने बताया क्या? ध्यान सुनिएगा, बाकी चीज़ें तो हमने आपको बता दी। देखिए, अगर आपका देखिए मान लें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कहीं भी पढ़ा है, उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, 2 नंबर उसका एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, जिससे आपके मेरिट में सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए मेरिट लिस्ट सेलेक्ट करने का प्रोसीजर दिया है कि हाई स्कूल का 10% लिया जाता है, इंटरमीडिएट का बा 10% और आपके ग्रेजुएशन का 20% और अगर आपने प्रशिक्षण यानी आपने बीएड किया है, तो उसका 30% लिया जाएगा। उसके बाद आपने कहीं कम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाया है, तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है? इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है, आपको कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे आपका चयन होगा, कहाँ, कब, कैसे, पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है? समय वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद अगर इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिलहाल मैं इतना रखता हूँ और देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ 17वाँ पॉइंट बोलते हैं कि देखिए, अगले शैक्षणिक सत्र हेतु 11 से 29 दिन हेतु संविदा कार्यकालय में परियोजना कार्यरत लखनऊ देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ 17वाँ में पढ़ेंगे, संविदा पर आपको 11 माह 29 दिन के लिए हायर किया जाएगा, उसके बाद संतोषजनक पाने के बाद आपके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि निकाल दिया जाता, बहुत सारे बच्चे जिनको मिथ है, भ्रम है, उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें होगी, अब हम दिखा देते हैं फॉर्म का फॉर्मेट। ये फॉर्म का फॉर्मेट है जिसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं? अभ्यर्थी का नाम लिखिएगा अपना। अब बड़े लेटर में फ़ोटो यहाँ चिपकाइएगा तो फ़ोटो पे सिग्नेचर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें आपको मेंशन करना होगा, ठीक है? और जो भी चीज़ें इसमें संलग्न करना है सारी चीज़ों को भर दीजिएगा, इसके बाद आप सेंड कर दीजिएगा जो चीज़ जहाँ भी मैंने बताया, ठीक है? इसके अलावा अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं और काउंसलिंग कब होगी ये भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल ये वैकेंसी आई थी महोबा में जिसके बारे में हमने बता दिया। हाँ, हालाँकि और भी जगह वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने अप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मानदेय अच्छी है, आप कम से कम पढ़ाने का अनुभव तो मिलेगा, 22,000 रुपए मिलेंगे, साथ-साथ आप पढ़ाने का एक तजुर्बा मिल जाएगा, तो अप्लाई करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके, शेयर करके और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है। अगर मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर जो लोग वीडियो को पूरा देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपना एक कमेंट्स देकर बताएँगे कि क्या चीज़ें आपको समझ में आई, क्या नहीं आई। क्योंकि आपका अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो आपको डाउट ज़रूर होगा कुछ न कुछ। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम ऑलवेज़ रेडी हैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। हाँ, हालाँकि 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किया था कि सर आपसे पर्सनली बात करना है तो कहाँ मिल पाऊँगा? देखिए मैं टेलीग्राम पर मिलूँगा। टेलीग्राम पर आप सॉरी आप इंस्टाग्राम पर अभी मैंने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, तो इंस्टाग्राम पर जाकर आपको करना क्या है, यादव अनुराग सर्च करना है और यादव अनुराग टिक एजुकेशन, यादव अनुराग।
मेरा नाम है यादव अनुराग। तो उस पर जाकर आप सर्च करेंगे, वहाँ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फ़िलहाल, ठीक है? वहाँ आपका जो डाउट्स हो या फिर कोई बात हो तो आप कर हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की सहायता करते रहिए। धन्यवाद।